सवाल का जवाब दे मेरे। मरियाली औरत है आदमी है? आदमी। आदमी है। अबे जोर से बोल कमीने, उसके क्या दहेज में आया तू इतने दम से बोल रहा? कौन है? मरियाली औरत है आदमी है? आदमी। जिन्नात की नस्ल से क्या मरियाली इंसान की? जिन्नत जो जाना, चलने नहीं आना, इसको खाना नहीं, वो नहीं अरे और और कुछ भी नहीं। तू इस कुमार को ले जाको शादी करके रहने वाला था क्या इसके साथ में? अपनी बीबी समझ रहा था क्या तू इसको? और सही बोल। नहीं। फिर क्या करना था? मार के भाग जाने वाला था खाली? हाँ। अभी इसको क्या अभी भी समझ के रह रहा था तू साथ में? हाँ। कुछ गलत हरकतें करता था? नहीं। हाँ नहीं। सही बोल। नहीं। नहीं। खून पीता था उसका बॉडी में से? हाँ। कहाँ से दांत गड़ा के पीता था? पेट के नीचे से क्या, बैक साइड से क्या, गर्दन कने से, किधर से? गर्दनगन से। हाँ। गर्दन। गौसिया की छोटी बहन को भी कुछ करे क्या? करनी का उठाल बाला कई कुएं से हो जा रहे उसके? हाँ करे थे। क्या बोल को करे? इसके हिंदुओं में आना बोल के बाला, क्या होना? हिंदुओं में पीछे से बाला उसके घट हो जाना बोल के कराए थे। अच्छा, फिर गौसिया के बाद उसको मारने वाले थे क्या? हाँ। उसको कैसे मारने वाले थे? उसको जान से मार देने वाले थे उसको। अच्छा, और गौसिया के माँ को कहीं में खिलाए? उनको भी दाल में खिलाए सो है। गला गला को मार देने का उनको भी? हाँ। कैसा मारने का था उनको? सुसाइड करा को, बीमारी पे डाल को, गला को? बीमारी पे डाल के। बीमारी पे डाल के। ठीक है, अभी तक कितने इंसानों को मारा? सही बोल। 10 को मार दिया। हाँ जोर से बोल। 10 को मार दिया। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कैसा मारा वो 10 को? जान से। तो इब्लिस ने भी तो इबादत के दर्जात में बुलंदी पाकर कहाँ तक चले गया था, उन्हें फरिश्तों का सरदार बन गया था। बाद में एक नाफरमानी करके, एक अनापना, एक घमंड, एक तकब्बुर करके मुंह के बल जमीन पे गिरा और अल्लाह नत पाई खुद के ऊपर। क़यामत तक लामहदूद, दुनिया में भी क़यामत के बाद भी उन्हें क्या बोलते, तो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, कभी उसकी मग़फ़िरत नहीं होने वाली। और वो मरदूद मलून को एक बात मालूम है, शैतान को कुछ कुरान के आयत याद है, और उन्हें बोलता कि मैं वक्त आने पर वो आयातें पढ़ लूंगा, जब उसकी भी रूह खींची जाएंगी, तो जब उन्हें क्या बोलते, तो उसके भी दम निकाला जाएगा, तो जब उन्हें वो आयातें पढ़ लेंगा और अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, उसके ज़बान से कलमा निकल जाएगा। ऐसी उसकी सोच है। मगर वो मलून को ये पता नहीं कि अल्लाह उसके दिमाग से ऐन वक्त पे वो आयातें उड़ा देगा। साहब तू पूरी दुनिया को बहकाया, तू मलून बना एक नाफरमानी के वजह से। अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, अना पना आ गया, मैं उसको क्यों सजदा करूं? वो मट्टी का पुतला है, मैं आग से बने आला हूँ, मैं उससे आला अफजल हूँ, ऐसा बोल के अना पना कर दिया। और अपने आप को क्या बोलते, तो लामहदूद जिंदगी के अंदर मलून का खिताब और लक़ब और लानत का तौक गले में पिना दिया खुद के। किसका क्या आगा वो दर्जात मिले थे वो। तो तुम भी आलिम दीन है, उलमा है, मुफ्ती है, हाफिज है, कारी है, बुखारी है, शेखुल हदीस के बेटियां हैं, बेटे हैं, या खुद शेखुल हदीस है या खुद बुखारी आलिम है। तो तुम अगर जाकर दूसरे पे जादू टोना करेंगे तो तुम बच नहीं सकते। तुम शैतान और इब्लिस की उतनी तो इबादत नहीं कर सकते। कैसा उसको मुंह के बल फेंक के मार दिए, उसकी सारी उसकी इबादत उसके मुंह पे खत्म होगी वा तरफा दफा, वैसी यकीनन तुम्हारी इबादत भी तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाएंगी अगर तुम इबादत की राह को छोड़ के जादूगरों की रस्सी को मजबूत। लगा पूरी ताकत, जोर से, और जोर से। अब सवाल का जवाब दे मेरे। मरियाली औरत है आदमी है? आदमी। आदमी है। अबे जोर से बोल कमीने, उसके क्या दहेज में आया तू इतने दम से बोल रहा? कौन है? मरियाली औरत है आदमी है? आदमी। जिन्नात की नस्ल से क्या मरियाली इंसान की? जिन्नत। जोर से बोल। जिन्नत। जिन्नात की नस्ल से है। अच्छा, और एक सवाल, क्या नाम है इसका? हाँ, गौसिया। ये गौसिया कहाँ मिली थी तुझे? कहाँ से पकड़ा? कौन जादूगर को भेजे क्या? हाँ। जोर से बोल।
हाँ हाँ, और एक सवाल, जादू करते सो वक्त गौसिया का क्या लेके गए थे? कपड़ा, चप्पल, मट्टी, बाल, क्या लिए थे? बाल लेके गए थे, बाल ले गए थे, और क्या लिए थे उसके साथ? चप्पल लेके गए थे, चप्पल लेकर गए थे। कौन से पैर की लेकर गए थे? सीधे पैर की। सीधे। कितना वक्त हो रहा ली जाकर? कितने साल हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल होगा। और बाल ली जाकर कितना टाइम हो गया? वो भी 1 साल हुआ। 1 साल होगा। और मेरा एक सवाल कि गौसिया को जादू की दवा लाकर कोई चीज में मिला को खिलाए थे क्या? हाँ हाँ, हाँ, क्या चीज थी वो? किस में खिलाए थे? दाल में। हाँ, दाल में। दाल। किसके? इसके घर में खिलाए थे क्या दूसरे के घर में बुला को खिलाए थे? इसके घर में खिलाए थे। इसके घर में। अच्छा, नाम नहीं पूछा मैं। खिलाने वाली औरत थी कि आदमी था? औरत थी। औरत। अच्छा, इसके माँ के खानदान के रिश्ते में है कि बाप के खानदान के रिश्ते में? वो माँ के। माँ के। और एक सवाल, फौजिया के दूसरे बहन भाइयों को किसको करे क्या और करनी कौटाल? नहीं नहीं करे। माँ को, बाप को? माँ को करे, बाप को नहीं करे। माँ को करे। क्या बोल को करे माँ को? क्या तकलीफ होना? इन्हें उठना नहीं बोल के कर दिए। बिस्तर पर गिर के पेवन बन को खत्म हो जाना, बिस्तन का चिंदी हाँ। चिंदियों को, ऐसा बोले? हाँ। अच्छा। और फौजिया, इसका क्या नाम है जी? गौसिया को कब मारने का था? अम्मास को, पुन्नम को? अम्मास को। जोर से बोल, जोर से। अम्मास को। अम्मास को। देखा ना यहाँ कितनी ताकत अल्लाह ने दिया लिए। मेरे सामने कोई नजर नहीं मिला सकता, चाहे जिन्नात का बादशाह, रंदे का, शैतान का, जल के राख हो जाता, नालायक हो। तुम्हारे क्या बाप के मन माने चल रहे लोगों की जिंदगी लेने को, जाना लेने को? और ये बच्ची को कैसा मारो बोले? एक्सीडेंट करा को, सुसाइड करा को, बीमारी पे डाल को? कैसा? बीमारी पे डाल के। हाँ, बीमारी पे डाल के। कैसी बीमारी? पुतले के जैसे एक जगह मत ठहर। हाँ, कैसी बीमारी? इन्हें हाथा पैरों से हो जाना, चलने नहीं आना, खाना नहीं, वो नहीं। अरे, और कुछ भी नहीं। तू इसको मार को ले जाको शादी करके रहने वाला था क्या इसके साथ में? अपनी बीबी समझ रहा था क्या तू इसको? और सही बोल। नहीं। फिर क्या करना था? मार के भाग जाने वाला था खाली? हाँ अभी इसको क्या अभी भी समझ के रह रहा था तू साथ में? हाँ। कुछ गलत हरकतें करता था? नहीं हाँ, नहीं सही बोल। नहीं नहीं। खून पीता था उसका बॉडी में से? हाँ। कहाँ से दांत गड़ा के पीता था? पेट के नीचे से क्या, बैक साइड से क्या, गर्दन कने से, किधर से? गर्दनगन से। हाँ, गर्दनगन से। गर्दन कने से पीता था। और क्या पूछने का? छोटे बहन के बाल भी सीधे नहीं आ रहे। किसके? इनके छोटे बहन के। कितने बहन भैया हैं? एक ही बहन है। गौसिया की छोटी बहन को भी कुछ करे क्या? करनी कौटाल बाला कई कुएं से हो जा रहे उसके? हाँ करे थे। क्या बोल को करे? इसके हिंदुओं में आना बोल के बाला। क्या होना? हिंदुओं में पीछे से बाला उसके घट हो जाना बोल के कराए थे। अच्छा, फिर गौसिया के बाद उसको मारने वाले थे क्या? हाँ। उसको कैसे मारने वाले थे? उसको जान से मार देने वाले थे उसको। अच्छा, तो उसको डायरेक्ट मार देने का था हमला करके? हाँ। अच्छा, और ये जादू जो करे सो कहाँ से करे? मुसलमान का कब्रिस्तान था क्या, क्रिश्चियन का था क्या, हिंदू का शमशान था, क्या था? मुसलमान का था। मुसलमान के कब्रिस्तान से भेजे तुझे। और एक सवाल, जादूगर हिंदू का था मुसलमान का था? मुसलमान का था। कौन से गांव का था? गांव का नाम, शहर का नाम? ये मार आगे बम्बई। बम्बई के से आगे से भेजा ही? हाँ। अच्छा, और एक सवाल मेरा, ये गौसिया को कितने बार खिलाए जादू 2 की दवा? बार खिला दिए। दूसरी बार क्या में खिलाए? दूसरी बार भजिया में डाल के खिलाए। भजिए में। फिर पहली बार क्या में खिलाए थे? पहली बार दाल में डाल के खिलाए। दाल में। और दूसरी टाइम खिला को कितना टाइम हो रहा? भजिए में खिला को कितना वक्त गुजरा? 1 साल हो गया। उसको भी? हाँ। अच्छा, जब का जब करे के पीछे।
और गौसिया के माँ को कहीं में खिलाए? उनको भी दाल में खिलाए सोए। गला गला को मार देने का उनको भी? हाँ, कैसा मारने का था उनको? सुसाइड करा को, बीमारी पे डाल को, गला को? बीमारी पे डाल के। बीमारी पे डाल के, ठीक है। अभी तक कितने इंसानों को मारा, सही बोल। 10 को मार दिया। हाँ, जोर से बोल। 10 को मार दिया। अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। कैसा मारा वो 10 को? जान से लेके मार बीमारियों पे दिया। डाल के सुसाइड करा को? जान से। जान से मार दिया। तो सुसाइड करा के मारा क्या उनकी छाती पे बैठ के मारा कि एक्सीडेंट? हाँ, सुसाइड करा के। सुसाइड कराया सबको। अरे कैसे मन माना चल रहे तुम्हारे। और कौन बोला था तुझे अलग अलग जादूगर ने मारने भेजे थे? क्या वो एक ने सबको मारने लगाया है एक से? एक से मारने लगाया। अरे चलो, अब तुम्हारे को क्या फैसला देना सोचेंगे आगे। इसको जंजीरा डाल के बन के डालो, इसको नाला, कोई नहीं, आपकी इसकी जान नहीं लेना। और उसको अमल के जरिए से पूरा जकड़ के लो तेजी के साथ में। चल जा और दूसरी चक्कर में आको मुझे सब बयान करना। दूसरी राउंड में आना और मुझे बताना कि किसने भेजा, कहाँ से भेजा था, वो सब नामा पूछूंगा, समझ गया? हाँ। और फिर इसके जो गौसिया के बाल कौन लेकर गए थे, औरत ने कि आदमी ने? औरत ने। इसके घर से लिख गई क्या बाहर से कहीं से लिख गई? अम्मा के घर से। अम्मा के घर से। चल तोबा तोबा करो और बाहर जाकर खड़े हो। चलो उसको कैद कराने की जंजीरा डाल के बनने की तैयारी करो। ला इधर पानी। गौसिया, ओए गौसिया बेगम, बाहर की दुनिया में आओ। ये पकड़ो जे। गौसिया, ये कितने? 1, ये कितने? 3, ये कितने? 2। अच्छा, वो कौन है? पापा। ये कौन है? मम्मी। सब याद आगा? अच्छा, अभी यहाँ कुछ सवाल जवाब हुए तो कुछ याद है क्या आपको? नहीं। क्या हुआ अंदर आने के बाद, कुछ पता है? नहीं। नहीं? जोर से बोलो, मुझे सुनने नहीं आ रहा। नहीं। कुछ नहीं? लोगों, ये जो हरकत है ये जिन्नात की एक किस्म, एक नस्ल में से उसको छोड़े वाला है, खबीस वेम्पायर किस्म का एक होता। तो वो क्या कर रहा था, वो बच्ची को परेशान करके उसका खून भी पीता था बॉडी से। उसने खुद एक्सेप्ट किया वो बातें। और उसके माँ के ख़ानदान से कोई ने भेजा, कोई औरत ने उसके बाल लेकर गई थी, फिर उसका चप्पल ले गई थी सीधे पैर का। ये सब बातें उसने बयान किया, ले जाकर उसने करनी का उठल क्या करी। भाई मैं तो मेरे ज़बानी नहीं बोला, देखो ये कैसा पाखंड है, देखो ये कैसा इल्म है, देखो अब इसको क्या मानते, मानो मानो या ना मानो, जाओ चाहे जिधर भी मायूस हो के आना पड़ेगा इधर ही। यहाँ से फैज़ न देंगे अल्लाह तो कहाँ से देंगे तुम्हारा? कोई जिन्नात और कोई शैतान की औकात नहीं रहती कलाम इलाही के सामने और कलाम पढ़ने वाली ज़बान के सामने। देखे ना, नज़र में नज़र नहीं मिला सकता, अगर नज़र में नज़र मिलाया तो जल के राख हो जाता जिन्नात शैतान जो भी है। तो कलाम पढ़ने वाली ज़बानों से को अपन हर कोई हासिल करने की कोशिश करो, उस दर्जात तक पहुँचो। इब्लिस ने भी तो इबादत के दर्जात में बुलंदी पाकर कहाँ तक चलेगा था, उन्हें फरिश्तों का सरदार बन गया था। बाद में एक नाफरमानी करके, एक अनापना, एक घमंड, एक तकब्बुर करके मुंह के बल ज़मीन पे गिरा और लानत पाई खुद के ऊपर क़यामत तक लामहदूद। दुनिया में भी क़यामत के बाद भी उन्हें क्या बोलते, तो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, कभी उसकी मग़फ़िरत नहीं होने वाली। और वो मरदूद मलून को एक बात मालूम है, शैतान को कुछ कुरान के आयत याद है, और उन्हें बोलता कि मैं वक्त आने पर वो आयातें पढ़ लूँगा, जब उसकी भी रूह खींची जाएंगी, तो जब उन्हें क्या बोलते, तो उसका भी दम निकाला जाएगा, तो जब उन्हें वो आयातें पढ़ लेंगा और अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, उसके ज़बान से कलमा निकल जाएगा। ऐसी उसकी सोच है। मगर वो मलून को ये पता नहीं कि अल्लाह उसके दिमाग से ऐन वक्त पे वो आयातें उड़ा देगा। साहब तू पूरी दुनिया को बहकाया, तू मलून बना एक नाफरमानी के वजह से। अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, अना पना आ गया, मैं उसको क्यों सजदा करूं? वो मट्टी का पुतला है, मैं आग से बने आला हूँ, मैं उससे आला अफजल हूँ, ऐसा बोल के अना पना कर दिया। और अपने आप को क्या बोलते, तो लामहदूद जिंदगी के अंदर मलून का खिताब और लक़ब और लानत का तौक गले में पिना दिया खुद के। किसका क्या आगा वो दर्जात मिले थे वो। तो तुम भी आलिम दीन है, उलमा है, मुफ्ती है, हाफिज है, कारी है, बुखारी है, शेखुल हदीस के बेटियां हैं, बेटे हैं, या खुद शेखुल हदीस है या खुद बुखारी आलिम है।
तो तुम अगर जाकर दूसरे पे जादू टोना करेंगे तो तुम बच नहीं सकते। तुम शैतान और इब्लिस की उतनी तो इबादत नहीं कर सकते। कैसा उसको मुंह के बल फेंक के मार दिए, उसकी सारी उसकी इबादत उसके मुंह पे खत्म होगी वा तरफा दफा, वैसे यकीनन तुम्हारी इबादत भी तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार दी जाएंगी अगर तुम इबादत की राह को छोड़ के जादूगरों की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, कायनात तो के रहमतुल लिल आलमीन ने ये फरमाए कि जो जादूगर के पास जाता वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, मैं उसकी शफात नहीं करूँगा। कहाँ जाएगा बे इंसान तू हशर के मैदान में फिर शफात कर लेने के वास्ते? तेरी मुफ्तियत तेरे मुँह पे फेंक के मार देंगे, तेरी खारियत बुखारियत तेरी जो भी होगा तो वो सब तेरी इबादतें रद्द कर देंगे। मैं इबादत वालों की बात बता रहा हूँ, तुम तो इबादत वाले नहीं है तो तुम्हारे को क्या फेंक के मारेंगे? तुम्हारे मुँह पे कुछ है नहीं तुम्हारे झोली में। तो इस वास्ते सुधरो रे, सुधरो, इबादत करो, सजदे करो अल्लाह के सामने, इस्तग़फ़ार के तस्बीह करो, सोने से पहले बड़ा रात में सो रहा, सुबह के प्लान बना रहा, क्या पता बे नींद में तेरी रूह खींच देंगे तो सुबह उठता नहीं उठता तू पता नहीं है। और क्या पता तेरे जो रिश्तेदार तेरे ऊपर पलटवारा मार के जादू टोने करके तेरी वक्त से पहले रूह निकाल देंगे। एक जने ने बहुत अच्छा सवाल करा था, बोले हजरत मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कोई मौत नहीं ला सकता, कसम खुदा की और बेशक। तो मैं बोला हाँ, फिर कसम खुदा की बेशक पत्थर की लकीर बात है, फिर जादूगर कैसा मार देता जी वक्त से पहले? ये कैसे बात आप बोल रहे हैं? बोले ये लोग हाँ शैताना। मैं बोला यकीनन वो भी मारता वक्त से पहले, वो भी कुरान में जिक्र है बेटे। तोता पढ़े जैसे कुरान को नहीं पढ़ना, थोड़ा समझ के पढ़ना बेटे, तो फिर पता चलता। अल्लाह ने मुफ्तिया कारियों ने भी सवाल करे तो वो भी नालायकों ने समझ के नहीं पढ़े क्या? मैं बोला तुमने भी सब कुछ समझा? मैं बोला कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता कि यकीनन इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पे अल्लाह क़ादिर है। मौत का इल्म तो अल्लाह ने किसी को नहीं सिखाया, खुद उसके पास में है कि कैसा मुर्दे को जिंदा करते हैं, कैसा इंसान को पैदा करते हैं, वो सब बातें उसके ताबई है और यकीनन उसके ताबे रहेंगी, वो उसकी शान है। लेकिन मौत से पहले भी 3 मौत रखा और फरमा दिया कि पहली मौत है तुम्हारा नेचुरली डेथ आएंगी, 60 साल 70 साल 80 साल तक तुम जिएंगे और उसके बाद मरेंगे। और उससे पहले हराम मौत है, सुसाइड कर लो, फंदा डालो, मर जाओ, गाड़ी के नीचे जाओ, डूब जाओ, मर जाओ, कहीं भी जाओ, कूद जाओ, मर जाओ, वो हराम मौत में चली गई मौत। और वो मौत से अल्लाह नाराज हो जाता और अल्लाह फरमाता अगर तू हराम मौत मर गया तो तेरा रब तुझसे नाराज हो गया, कमबख्त तू क्या बोलते, तू जहन्नुम का हकदार बन गया। दूसरी बात, एक मौत है, सूरह अल इमरान के अंदर फरमाया शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद जिंदा है और हम उसका रिक्स उसको बरोबर पहुंचाते। जब शहीद जिंदा है और उसको उसका रिक्स मिल रहा तो तू हराम मौत मरा तो तू भी जिंदा और तुझे भी आज़ाब मिल रहा फिर। और दूसरी बात यह है कि अब तुम बोलेंगे कि हाँ ये तो बात सही है, शहीद जिंदा और शहीद को मौत नहीं है, और शहीद भी तो अपने हाथ से मरने को शहीद बोलते ना। 2 किस्म की मौत है, अपने हाथ से मरना, एक राह फी सबीलिल्लाह जाके मरो, अल्लाह की राह में जात करके तुम शहीद हो गए, और एक मौत है तुम सुसाइड करके मर जाओ, अपने हाथ से मर रहे, और वो हो गए तुम हराम मौत। और एक मौत है जो जादूगर मार देता तुम्हारा जादू टोना करके, वो जाती सुसाइड करने वाली मौत के साथ शामिल होती। तो उसमें भी 2 पार्ट बढ़ते थियरी के। एक पार्ट रहता कि इन्नमल आमालु बिन्निय्याति, पहला अगर तुम्हारे नीयत पे डिपेंड करता, तुमको अगर किसी ने जादू करके मुड़ बन के मार रहा और तुमने भाप लिया, अल्लाह तुमको बता देता पहले कि अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता हो, और बता के बोल देता कि अब जाओ कोई अल्लाह वाले के पास में और जाके जल्दी बचो, तो तू कुरान की मदद लेकर, और तुम कुरान की मदद लेते हुए जद्दोजहद करते हुए जान बचाने के चक्कर में अगर शहीद मर गए तो शहादत का दर्जा पा गए। और अगर तुम मालूम होने के बाद भी ऐसा बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इलाज करूंगा, ऐसा रहता नहीं, अल्लाह किसी को कोई नहीं मार सकता, तो वो तुम जानबूझकर अपने हाथ से मर रहे, गई सुसाइड की मौत में तुम्हारी शामिल होने के वास्ते मौत, और वो गई तुम्हारी हराम मौत हो जाती फिर वो, यानी कि तुमको हराम का दर्जा दे देगा। और तुम अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के, अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को, कुरान की मदद लेके बचने की कोशिश कर रहे और उस दौरान में ख़त्म हो गए, तो कोई अल्लाह वाली बड़ी शख्सियत नहीं मिली, फिर भी तुम मदद ले रहे, पढ़ते पढ़ते पहुँचो, वहाँ तक नहीं पहुँच सके, शहीद हो गए, तो फिर तुम्हारे को मर गए तो फिर शहादत का दर्जा। और ना मान के मरे, अरे मालूम होने के बाद भी मैं नहीं मानता, मैं कुरान सुनूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं इलाज करूंगा नहीं, तो फिर गए हराम मौत में गए। बहुत बातें बोलने को, कहने सुनने से अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैं नहीं सीखूंगा तो कौन सिखाएगा? इबादत कर राहों को, इबादत के इसको सबको, रस्सियों को तुम लोग मजबूती से थाम लो। अगर तुम नहीं थामेंगे तो किसका क्या जाने वाला है? तुम्हारे घर में वबाएं बलाएं घुस जाएंगे ना लोगों, तो तुम खा भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते चैन से, और जी भी नहीं सकते। तुम खाली दवा खाने भरने लगाते हो, हकीमा दवा खाने, फिर इलाज वाले पता चलते तुम्हारा, फिर तुम रूहानी इलाज वालों को जाते, डुप्लीकेट तुमको खाली नींबुआच काटने आते, इलाज करने नहीं आता, फिर उसमें पूरी ज़िंदगी गर्क होकर हलाक हो जाते। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे अल्फाज नहीं आज तो कहने के वास्ते, मेरी तबीयत नासाज, अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो रोक दो।
कौन से आए थे? हैदराबाद से। ये पकड़ो हाथ में। कौन से ऊपर उड़ाओ। हैदराबाद से। हैदराबाद से। कितने बार हाजिर हुआ आंग पे? एक बार भी नहीं हुआ। हाँ, कितने बार हाजिर हुआ? जोर से बोलो। एक बार भी नहीं हुआ था। सब तरफ बताए थे, दुआ पानियों को भी बताने के बाद हाजिर हुआ, कई दरगाह भी जाने के बाद हाजिर हुआ? नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। बताए थे कि साहब लोगों को वो बोलो, वो बोलना मैंने कितनों को बताए थे? नाम मत बोलो किसी का, खाली बताए थे। एक जने को बताए थे बस। बताए? हाँ। हाजिर हुआ? नहीं। नहीं। अभी जरा मारो कैमरा। हाजिर कहीं पर भी नहीं होता, सबको हाजिर करने नहीं आता। शैतान तुम्हारे से डरेगा क्यों बहन? तुम्हारे सामने आएगा क्यों? वो वहां से डरते जहाँ अल्लाह ने ताकत दिया ली है, जहाँ पंजतन का खून जिसके आंग में है उसके सामने थर थर करते। सबकी थोड़ी बस की बात है, सबसे थोड़ी डरते हो। और पंजतन का खून जिसके आंग में रहता है उसको सैयद बोलते, सादात। हाशमी सैयद नहीं होते और सैयद हाशमी नहीं होते भाई। बहुत सारे लोग अपने आप को सैयद बोलते हैं, हाशमी लोग, वो सैयद नहीं होते। सैयद वो हाशम बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग हो गए, वो अहले बैत में जाते, वो अहले बैत वाले सैयद नहीं होते। और हजरत अली ने दूसरे कबीलों के बच्चों से शादी की थी, अम्मी हुजूर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, दुनिया से पर्दा होने के बाद अबू हनीफा कबीले से के बच्चियों से। तो उनसे जो बच्चे हुए आपको, तो वो बच्चे भी सादात नहीं है, सैयद नहीं है, वो अहले बैत है। सैयद सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ने जन्नत में मुझे लक़ब दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में कोई सैयद तो अम्मी हुजूर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयद, उनके बाद कोई सैयद तो आपने फरमाए मेरे दो। आप वो हदीस पढ़ो तो पता चलता, मेरे ये दो बेटे हसन और हुसैन, ऐसा बोले अल्लाह, मेरे दो बेटे हसन और हुसैन, ये सैयद, इनकी नस्ल सैयद चलेंगी, बाकी दुनिया में कोई सैयद नहीं है। उसलिए सादात का अदब जिन्ना शैतान हर कोई करते, जो अदब नहीं करा तो ये भी देख लो ना भाई, तुम सादातों के आंग पे कचरा भी डालो, कुछ भी डालो, गलिया दो, कुछ नहीं बोलते, किसी का कुछ नहीं जाता। मैंने कई बार आजमा के देखा। सादात अगर नीचे बैठे आले तो तुम ऊपर कुर्सी पे बैठ जाओ, उन्होंने तुमको देखो या ना देखो, तुम खुद दिल से बेअदबी कर लो, खुद देख लो, और दूसरे तीसरे दिन तुम्हारी रोजी उड़ जाती, पूरी कंगाली के रास्ते पे लग जाती है। ये आजमा के देखा। मोहब्बत दिल से करो, ऑटोमेटिक तुम्हारे हाथ में रोजी आना चालू जाती। ये अल्लाह से कनेक्टेड मामला थे, बहुत सारे बातें, ये तुमको मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। आजमा के देखो, मैंने प्रैक्टिकल में जो चीज़ें देखे, मैंने जो आजमाए वाली चीज़ें बता रहा हूँ, किताब में की कहानियाँ किससे नहीं सुना रहा हूँ। चलो बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कहीं नहीं हाजिर हुआ उसको यहाँ हाजिर होना पड़ता, और जो छुपे वाली चीज़ें उसको यहाँ आकर सामने इस वास्ते आना पड़ता कि अगर यहाँ सामने नहीं और तुम्हारी जान चली जाएंगी तो फिर अल्लाह को तुम दोषी ठहरेंगे ना। बंदे में आदत ही ना शुक्रापना करने की, बोलेंगे अल्लाह तूने मारा, हमको पता नहीं, तो इसलिए पहले तुम्हारा भेज देता अपने चुनिंदा बंदों के पास और बता देता आप कब मरने वाले, क्या डेट है। अब तुम करो या ना करो, बचो या ना बचो, इबादत की राह को मजबूत से थामो या ना थामो, फिर तुमको बोलने को मुंह नहीं रहता ना उसको, रब्बुल आलमीन को तुम्हारा को बता दिया था, रहबरी कर दिया तुम्हारी। अब तुम नहीं सुनेंगे तो किसका कहना। बहुत राज आए, मैं क्या बोलूँ, तुम सवाल करेंगे मुझसे राज के बारे में तो मैं तुमको जवाब दूंगा, जबरदस्ती का ज्ञान देते बैठोगे तुम्हारा इल्म। चलो कहने सुनने ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।